टू डीजी एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 मैथ। ठीक है, क्लास 11 मैथ का ये है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो ये क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1। ठीक है, और हम लोगों ने इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, यानी उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें ये हमें बताना है कि इसमें सेट कौन सा होगा, यानी इसी क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि इसमें सेट होगा कौन। ठीक है, और कौन सेट होगा कौन सेट नहीं होगा। तो सेट के लिए पहले हम लोग देख रहे हैं सेट होता क्या है। ठीक है, सेट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कलेक्शन है, ठीक है, वे पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम कहें कि वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हम लोग जानते हैं कि जितने भी लोग होंगे सभी लोग क्या बताएंगे, AEIOU। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा वेल डिफाइंड होगा, कौन सा वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर कोई भी कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है तो वे क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। ठीक है, इसमें ये बताना कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, हमको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, यानी हमें एक साल के, ठीक है, एक ईयर में जितने भी मंथ होते हैं, ठीक है, और जो वे मंथ जो जिसका स्टार्टिंग जे से लेटर से होता है, ठीक है, ऐसा मंथ जिसका स्टार्टिंग जे लेटर से होता है, उसके कलेक्शन जो हमें ये बताना है कि ये सेट्स होगा कि नहीं होगा। हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा कलेक्शन क्या हो जाएगा। जो जे से स्टार्ट होता है जनवरी होगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून होगा, फिर उसके बाद जुलाई होगा। ठीक है, जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कोई भी हमारा जो है मंथ जो है जैसे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने देखा क्या हमारा कि कोई भी अगर स्टूडेंट होगा या कोई भी पर्सन होगा तो हमें क्या बताएगा, जब भी कोई भी जे से स्टार्ट होगा, ठीक है, मंथ किसी भी एक ईयर में, तो हमारे यही 3 ही आएंगे, 3 के सिवा कुछ होंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो ये अलग अलग पर्सन से चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो देयरफॉर इट इज ए सेट। ठीक है, ठीक है, हमारा ये हो गया दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज ए सेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि अब अलग अलग राइटर, अलग अलग व्यक्ति के लिए राइटर, उसके टैलेंटेड राइटर अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी मेरे लिए अलग टैलेंटेड राइटर होगा, दूसरे के लिए अलग टैलेंटेड राइटर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें कोई भी हमारा अगर 2 पर्सन है, दोनों पर्सन के अलग अलग टैलेंटेड हम राइटर को देख रहे हैं तो दोनों का मैच नहीं कर हो सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसमें क्या है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर तो बहुत हैं। ठीक है, उसमें से मोस्ट टैलेंटेड कौन है, हमारे लिए अलग होगा, किसी दूसरे के लिए अलग टैलेंटेड होंगे। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, ये तुम्हारा सेट नहीं हुआ। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या बताना है कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम बताना है। ठीक है, पूरे विश्व के। अब देखते हैं हम क्या कि हमारे घर में किसी एक पर्सन है, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, उसका बेस्ट बैट्समैन अलग होगा और किसी दूसरे के लिए बेस्ट बैट्समैन अलग होगा। ठीक है, जैसे मेरे लिए क्या है, सचिन तेंदुलकर है, किसी दूसरे के लिए क्या होगा, विराट कोहली होगा, किसी अलग के लिए क्या होगा, कपिल देव होंगे, और किसी के लिए सुनील गावस्कर होंगे। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो भी कलेक्शन 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का बनेगा, ठीक है, यह पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब हम जानते हैं कि जब भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो वे क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। और जब वे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये सेट भी नहीं होगा। तो इसमें सीधे कर देंगे दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ए सेट, ये हमारा सेट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, यानी इसमें देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब कोई भी क्लास है, ठीक है,
उसमें पूरे जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन, ठीक है। अगर 10 बॉयज हैं 10 स्टूडेंट का कलेक्शन होगा, ठीक है। अगर 20 बॉयज हैं तो 20 बॉयज का कलेक्शन होगा। तो ये क्या होगा, एक हमारा क्या फिक्स है, वेल डिफाइंड है, यानी जितने भी क्लास में स्टूडेंट है यानी बॉयज है उनका क्या है कलेक्शन। तो ये क्या हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। देयरफॉर इट इज ए सेट। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है। इसमें क्या बताना है कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताना है और उसमें कंडीशन क्या दिया है कि वे नेचुरल नंबर जो है 100 से कम होगा, ठीक है। और हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे हमारे 1 2 3 एंड सो ऑन लेस देन 100, यानी ये हमारा कहाँ तक जाएगा 99, ठीक है। तो सबका तो आंसर एक ही होगा, चाहे हमसे पूछा चाहे दूसरे से पूछा जाए, चाहे तीसरे स्टूडेंट से पूछा जाए, चाहे जिससे ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर जो 100 से लेस देन होगा वही क्या बताएगा 1 2 3 एंड सो ऑन 99। तो इसका सबका क्या होगा कलेक्शन एक ही होगा। तो देयरफॉर इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज ए, ठीक। बस इसमें यही सब चीज लिखना है, ठीक है, कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा उसको क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज ए सेट। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय ए राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए इसमें क्या करना है कि एक ही राइटर है मुंशी प्रेमचंद और उनके जितने भी नॉवेल्स हैं, ठीक है, उसका क्या है कलेक्शन है। अगर 10 नॉवल है 10 का कलेक्शन होगा, 20 नॉवल है तो 20 का कलेक्शन होगा, अगर 2 नॉवेल्स हैं तो 2 का कलेक्शन होगा, यानी इसमें जितने भी क्या है हमारे वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देयरफॉर इट इज ए सेट, ठीक है। इसमें पूरा वे लिखेंगे, इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन। हम लोग जानते हैं इवन इंटीजर 2 4 6 एंड सो ऑन जितने भी हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। जितने भी इवन इंटीजर होंगे वो क्या होंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे। अगर वे वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया तो क्या लिखेंगे इसको, बोले दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ये क्या है, दिस कलेक्शन द कलेक्शन, सॉरी दिस नहीं होगा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें देखिए क्या हो रहा कि किसी भी एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ क्वेश्चन होंगे किसी भी एक चैप्टर में, उसी चैप्टर का क्या होगा, उसी चैप्टर के क्वेश्चन का क्या होगा कलेक्शन होगा, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है 10 का कलेक्शन, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 का कलेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज ए सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसमें क्या बताना हमें वर्ल्ड के सबसे अधिक डेंजरस एनिमल के बारे में बताना है, ठीक है। अब देखिए सबके लिए डेंजरस क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है, सांप भी यानी स्नेक भी डेंजरस होता है, ठीक है, और लायन भी डेंजरस होता है, ठीक है। और फिर क्या होगा किसी दूसरे के लिए बिच्छू यानी जो स्कॉर्पियन होता है उसे भी क्या होता है डेंजरस ही होता है। तो इसमें क्या होगा डेंजरस का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, पर्सन टू पर्सन क्या होगा चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज भी होगा, चेंज हो सकता है। ये इसका मतलब ये क्या हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ। जब दिस इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए कोई हमारा सेट है, ठीक है, उसके एलिमेंट दिए हैं, इसको हम जो अंदर हमारा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं या मेंबर कह सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं बिलोंग्स टू भी कहते हैं, और नॉट एप्सिलॉन यानी नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेस। अभी हमें ये बताना है, ये होगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि जो हमारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन दिए हमें ये बताना है ये जो हमारे मेंबर है 5 जो है
ये सेट ए में जो दिया है, ठीक है, ये सेट ए का मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ए में 5 है कि नहीं है, दिस इज बिलोंग्स टू, ठीक है। और फिर देखेंगे अगर 8 है नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो पहले हम क्या हो जाएगा 5 देख लेना है, क्या 5 इसमें है कि नहीं है, क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। और 8 देख रहे हैं नहीं है, क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। उसी तरह 0 देख रहे हैं ए सेट में है कि नहीं है, 0 नहीं है, क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। और इसी तरह 4 देखते हैं, हाँ 4 है, क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। और 2 है, यस है, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। और 10 है नहीं, 10 नहीं है, क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो बस तो इसमें यही करना है, जो सेट में हमारा मेंबर होगा उसको बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ सेट दिया है, ठीक है, ये सेट पूरे क्या है हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं उस एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे मेंबर होंगे उसको हम लोग क्या करते हैं लिस्टेड कर देते हैं, वही क्या होता है हमारा रोस्टर फॉर्म का है, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि a इक्वल टू x इज एन इंटीजर एंड x जो है ग्रेटर होगा -3 से और लेस देन होगा 7 से। बस इसको हमको यही ध्यान रखना है, ये चीज, ठीक है। ये जो कंडीशन दिया है, ठीक है, तो ये हमारा x क्या है कि इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू हमको राइट करनी है। और यहाँ कंडीशन क्या दिया है, उस इंटीजर की वैल्यू जो है -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा ये सेट -3 से बड़ा क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। यानी 7 से क्या होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया सिंपल ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। हमें इसमें क्या करना, बी एक सेट है, ठीक है, जिसमें क्या है नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है, लेस देन 6 यानी 6 से छोटा है। तो सिंपली हम इसको राइट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, बस ये हमारा हो गया, क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए तो ये हो गया। और नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर जो कि 6 से छोटा हुआ यानी 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, देखते हैं x सी एक सेट है, ठीक है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये हमारा देखते हैं, ठीक है। यानी सी सेट है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम क्या होगा 8 होगा। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, यानी एक यूनिट होगा और एक क्या होगा 10 होगा, ठीक है। और उन दोनों को हम आपस में सम करेंगे, यूनिट और 10 वाले डिजिट को सम करेंगे तो उसका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात क्या होगा 0 से लेकर के 9 तक तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, इसमें 1 डिजिट होता है। अब 10 से लेकर के हम लोग 20 के बीच में देखते हैं एक ही नंबर होगा, ठीक है, यानी 10 से लेकर के 20 के बीच में एक ही नंबर होगा जो कि हमारा 2 डिजिट का नंबर होगा और उसका सम 8 होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या होगा 11 12 13 14 15 16 17 हो जाएगा, एक नंबर में। आप 20 से लेकर 30 के बीच में देखते हैं क्या होगा 26 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 से 40 के बीच में देखते हैं क्या होगा 30 से 40 के बीच में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है, 358 होगा, ठीक है। अब फिर 40 से 50 के बीच में देखेंगे क्या होगा 44 होगा, ठीक है। अब 50 से 60 के बीच में क्या होगा 53 होगा, ठीक है। इसी टाइप से 60 और 70 के बीच में देखेंगे क्या हो जाएगा 62 होगा, ठीक है। और फिर 70 80 के बीच में देखेंगे क्या हो जाएगा 71 होगा। और 80 और 90 तक के नंबर को लेंगे तो क्या होगा हमारा वहां पर 80 ही होगा, ठीक है। और 90 के ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा 8 से अधिक हो जाएगा, तो ये हमारा सेट हो गया सिंपली, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, डी सेट है x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। हमें क्या करना है प्राइम नंबर लेना है जो कि 60 का डिवाइजर हो, तो इसके लिए सिंपल एक चीज कर दिए क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 2 से काटेंगे 30 होगा, फिर ये किससे कटेगा 2 से कटेगा 15 होगा, फिर 3 से कटेगा 5 कटे होगा, फिर 5, ठीक है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा हो गया, ठीक है 2 2 3 5, ठीक है। लेकिन जो हम लोग सेट में लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा 2 3 5 और 2 को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन का जब क्लास ले रहा था तो मैं बताया था कि कोई भी लेटर जो होता है यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, दो हमारा 2 बार नहीं होगा, बस एक बार होगा 2 3 5, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है,
इसी का हमको सेट लिखना है जितने भी लेटर से ये बना है। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू टी आर आई जी ओ एन। आप ओ फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। टी आर आई जी ओ एन, ओ नहीं लिखा जाएगा, एम होगा, फिर उसके बाद ई होगा, फिर उसके बाद टी नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद आर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और उसके बाद वाई होगा, ठीक है। यानी कोई भी वर्ड दिया रहा है तो उसका अगर हमको रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है, उसके लेटर को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा पूरे लेटर का सेट लिखेंगे, लेकिन कोई भी लेटर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसी टाइप से आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारा बेटर वर्ड है, इसका हमको लेटर का सेट लिखना है। क्या हो जाएगा, पहले बी ई टी डबल टी है तो एक ही बार टी लिखेंगे, उसके बाद ई नहीं लिखेंगे, उसके बाद आर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेट, ठीक है, बेटर का सेट ये हो गया, लेटर का सेट हो गया, ठीक है। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हमको बिल्डर फॉर्म से जो है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, यानी जो सेट दिया है इसको हम लोग को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। इसके पहले वाले यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने क्या किया था कि सेट बिल्डर फॉर्म दिया था हम लोग को, उसको क्या करना था, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना था। अब इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये है, ठीक है। तो ये जो दिया इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, सेट ए, ठीक है, लेफ्ट सेट ए, ठीक है, ए ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या चीज़ है, इसको पहले ध्यान देख लेते हैं। ये देख रहे हैं कि 3 6 9 12, ये क्या है, कोई नंबर है जो कि क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। क्या है, बस केवल 3 का मल्टीपल है। तो इसको हम लोग सीधे सिंपली क्या लिख सकते हैं, इज ए नंबर x is a number of multiple of 3 and x less than 15, ठीक है। यानी x is a number of multiple of 3, x is a number of, मुझे नहीं लिखना, x is a number multiple of 3 and x less than 15। यानी इसका मतलब ये होगा कि x जो हमारा क्या नंबर है, ठीक है, मल्टीपल 3 का मल्टीपल है और उसकी वैल्यू क्या है 15 से कम है, ठीक है। 15 यानी 3 का मल्टीपल करेंगे तो 12 के बाद क्या होगा 15 होगा, तो 15 से हमने कम यहाँ पर इसको कंडीशन दे दिया, ये हो गया। अब आते हैं ये, इसको मान लेते हैं हम लोग सेट बी। इसमें देखिए क्या है 2 4 8 16 एंड 32। चीज देखिए, चीज ध्यान दीजिए ये क्या चीज है, बस तो उसी का हमको यहाँ पर डिफिनेशन लिख देना है, ठीक है, यानी उसी की प्रॉपर्टी लिख देनी है। सीधे लिखेंगे क्या x 2x। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये देख रहे हैं 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है। यानी ये क्या चीज हो गया, ये हमारा सिंपली हो गया 2 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है। और क्या लिखेंगे, n जो होगा हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड ठीक है, n हमारा नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन किसे, 1 2 3 4 5 यानी 6 से क्या है कम, बस ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको हम लोग मान लेते हैं सेट सी। इसका आंसर देखिए क्या, 5 का स्क्वायर क्या है 25, क्यूब किए हैं 125 और ये हो गया 4 किए हैं, उसके पावर 4 किए हैं 625 हो गया है। अब इसको भी सेम टू सेम इसी फॉर्म में लिखना है, क्या हो जाएगा ये हमारा x इक्वल टू 5 पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड अब देखना है यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, यानी 5 की पावर किए थे हम लोग 1, तो ये 2 किए थे तो इतना, और 5 की पावर 3 किए इतना, 5 की पावर 4 किए इतना, यानी n की वैल्यू लेस देन 5 है, ठीक है। और बहुत लोग ये भी लिख सकते हैं n लेस देन r इक्वल टू 4, ये भी हो सकता है n 4 के इक्वल भी होगा और उससे छोटा होगा, या तो लेस देन इक्वल टू हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, ओनली लेस देन 5 भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज लिख सकते हैं, इट इज डिपेंड ऑन यू। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है, जिसका मतलब ये क्या होगा, इसको हम ले लेते हैं डी, सेट नंबर सेट डी। अब ये क्या सिंपली क्या है, x इज
इज एन इवेंट नंबर, ठीक है। किसका कलेक्शन है? एक्स क्या है? देख रहे हैं इवेंट नंबर 2 4 6 8 10, यानी ये क्या हुआ हमारा इवेंट नंबर्स हो गया पूरा टोटल। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है 149, ठीक है। इसमें देखिए कि क्या दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर होगा, लास्ट में क्या हो रहा है 10 का स्क्वायर। सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग सेट ई एक्स एक्स x is a square of natural number and x less than 11, ठीक है। यानी x क्या है हमारा नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, और फिर क्या 100 तक गया है, 10 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 11 से छोटी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा क्या कि रोस्टर फॉर्म को हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट होते हैं बस उसके हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टी लिख देते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी जितने भी हमारे यहाँ पर ये सेट दिया है, ठीक है। ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले क्या सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है और इसको लिस्ट करना है, यानी जब भी लिस्टेड हम लोग करते हैं तो क्या होता है रोस्टर फॉर्म में होता है, यानी सिंपली हमको इसको क्या करना है रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी जितने भी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है उसको क्या करना है यहाँ राइट करना 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं दिया कहाँ पर तक जाना है, ठीक है, इसलिए हम लोग पूरे डॉट लगा देंगे यानी इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं क्या है, b इक्वल टू क्या है x इज एन इंटीजर, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है -12 और 9/2 के बीच में है, ठीक है। -12 का मतलब क्या हो जाएगा -0.5 और इसका मतलब क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है, यानी इसी दोनों के बीच में हमें पूरे इंटीजर वैल्यू पे लेना है। इंटीजर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी इसके बीच में 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे इंटीजर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा b इक्वल टू 0 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, c इक्वल टू x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन r इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर लेस देन r इक्वल टू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन r इक्वल टू, इसको करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी +-2, यानी इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हमारा है -2 और +2 तक है, ठीक है, -2 से लेकर के +2 तक है, यानी ये c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं कि x जो है लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल का हमको क्या करना है इसका लेटर का सेट लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर d इक्वल टू L O Y फिर ये हो जाएगा, फिर L दोबारा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेट इसका लॉयल का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। ऐसे मंथ का हमको नाम लिखना है जो कि किसी साल के यानी ईयर के मंथ का नाम लिखना है, ठीक है, जो कि 31 डेज का नहीं हो, ठीक है, जिस मंथ में 31 डेज ना आते हो। तो पहले क्या होगा देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा फरवरी होगा, जनवरी फरवरी मार्च होता है, अप्रैल मई जून होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, उसके बाद अगस्त होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा, ठीक है, यानी ये सब हमारे मंथ होंगे जो कि 31 डेज के नहीं होते। एक बार और देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। X is a consonant in the English alphabet which precedes A। precedes का मतलब था पहले, ठीक है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के हमको कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है, ठीक है, बस ओनली कॉन्सोनेंट का जो कि के से पहले आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो गए। तो ए तो होगा नहीं क्योंकि ए कॉन्सोनेंट नहीं है, क्या है, वॉवेल है। बी हो जाएगा, सी, डी, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई नहीं होगा, एच आई के बाद जे, ठीक है, और के बाई के से पहले, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस टाइप से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होता है, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरे नोट कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला इसमें क्या करना है, हमको मैच करना है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं और ABCD से हमको क्या करना है, मैच करना है। पहला क्या देखिए 1 2 3 और 6 है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा किस चीज से मैच होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। इसमें देखना प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो इसमें प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं किसके साथ होगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये इसके साथ, यानी जितने भी नंबर है देखेंगे क्या हो रहा है, डिवाइड, ये नंबर जो है 6 को डिवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सी होगा पहले। और दूसरा क्या है 2 3, 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है और दोनों क्या है 6 को डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हो गया। और ये मैथ, ये तो सिंपली हमको दिखाई दे रहा है कि ये क्या होगा, इससे मैच होगा। और जो बचा लास्ट क्या है 1 3 5 7 9, क्या है, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सॉरी, ये हो गया 1 3 5 7 9, क्या हो गया, बी हो गया। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये सब पूरे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, इसका हमारा किससे आ जाएगा, बी से, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों यार स्टूडेंट्स आपने देखा, ठीक है, फ्रेंड्स आपने देखा क्या, इस एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।